बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज बेंगलोर विवेक धाम श्री दर्शन हॉल में जल्दी दोपहर में श्री दर्शन खुले और श्री गुरु महाराज जी, जैसा कि सभी गुरुमुख प्रेमियों को मालूम ही है कि देश से विदेश की ओर श्री गुरु महाराज जी ने प्रस्थान किया और फिर वापस विदेश से अपने देश में पधार कर सबसे पहले बेंगलोर विवेक धाम आश्रम में कृपा फरमाई। वो 18 तारीख का दिन जब श्री गुरु महाराज जी बम्बई के अमरधाम आश्रम से श्री गुरु महाराज जी ने प्रस्थान किया दुबई की ओर। दुबई से होते हुए पाकिस्तान कराची, जहाँ नवनिर्मित आश्रम का शुभ मुहूर्त कर कमलों से श्री गुरु महाराज जी ने किया। वहाँ की दूर व नज़दीक की सारी संगत को श्री दर्शन देकर सुंदर वचन सुनाकर निहाल किया, उनके भाग जगाए, खुशियों से उनकी झोलियां भरी और कुछ 3 दिन वहाँ लगाए। फिर वहाँ से वापस दुबई की ओर कृपा फरमाई। वहाँ भी इसी प्रकार थोड़े दिन लगाकर, यानी 18 तारीख को चल कर वापस 24 तारीख की संध्या वेला में श्री गुरु महाराज जी स्वदेश अपने हिंदुस्तान पहुंचकर बेंगलोर के विवेक धाम आश्रम में कृपा फरमाई। लगभग 5-6 दिन के अंदर विदेश के कई रस्तों से गुजरते हुए गुरुमुख प्रेमियों को कतार्थ करते हुए वापस अपने देश लौट आए। ये कितना उपकार हमारे श्री गुरु महाराज जी ने किया गुरुमुख प्रेमियों पर और कर रहे हैं। और विवेक धाम आश्रम में भी 24 तारीख को जब आए तभी श्री दर्शन खुले। सबका श्री गुरु महाराज जी ने हालचाल पूछा। फिर सुबह श्री आरती पूजा में दर्शन हुए, शाम को श्री दर्शनों में भी श्री गुरु महाराज जी ने सबको अवसर दिया। वहाँ आई हुई संगत ने सबने मत्था टेका, भेंटा पूजा करते हुए सब निहाल हुए। और आज 26 तारीख सुबह श्री आरती पूजा में सभी गुरुमुख प्रेमियों ने एक साथ मिलकर अपना सौभाग्य मनाया। और आज 26 तारीख को श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ से विवेक धाम आश्रम से जल्दी श्री प्रयाग धाम के लिए प्रस्थान करना था। मौजवश
जल्दी श्री दर्शन खुलने का सभी को संदेश प्राप्त हुआ। 12 बजे से पहले पहले ही श्री दर्शन खुले, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी 3:30 बजे के लगभग वहाँ से फ्लाइट के द्वारा फ्लाइट में विराजमान होकर पूना की ओर प्रस्थान करना था। तभी जल्दी श्री दर्शन खुलने का सब गुरुमुख प्रेमियों को अवसर मिला और बड़े सुंदर श्री दर्शनों का गुरुमुख प्रेमियों को लाभ प्राप्त हुआ। श्री गुरु महाराज जी सबको मधुर मुस्कान के साथ आशीर्वाद दे रहे थे। सब गुरुमुख प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में माथा टेका। जो भी संगत वहाँ पहले से श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए आई हुई थी, उनमें कोई रह गया गुरुमुख प्रेमी, उनको भी माथा टेकना, क्योंकि फिर ये श्री दर्शनों का जो समागम फिर दूसरे कल के लिए अवसर नहीं रहेगा, ऐसा वो समय था। सो नए पुराने जो भी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों से माथा टेकने से भेंटा पूजा से रह गए थे, सभी ने ये अवसर प्राप्त किया थोड़ा आराम से, और सबको श्री गुरु महाराज जी ने खुश किया। और जब सबसे पहले श्री गुरु महाराज जी ने वचन भी फरमाए, थोड़ी देर के लिए ही सही, 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने एक दोहे में ही, एक लाइन में ही हमारे जीवन का सार बता दिया, सत्संग का सार बता दिया, इस जीवन का महत्व समझा दिया, इस दुनिया का वास्तविक स्वरूप हमें दिखा दिया। श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए कि ये दुनिया 2 ही रोज की, हालांकि श्री गुरु महाराज जी ने बड़े ही मधुर लहजे में गाकर सुनाया। श्री गुरु महाराज जी अपने समय में भजन भी साधु वेश में गाया करते थे, हारमोनियम बजाया करते थे। कितना अच्छा लगता है जब कोई सत्य की ओर चलाने वाला हमें मिल जाए। हमें मिल गया है, हमें मिल गए हैं सत्य की राह दिखाने वाले, हमें सत्य की राह दिखा दी है, दिखा रहे हैं और हमें चलना है। श्री गुरु महाराज जी ने सुंदर लहजे में वचन फरमाए, ये दुनिया 2 ही रोज की, मत कर या सुहेत,
गुरु चरणन से लाग रहो, जो पूरन सुख को देत। इससे बढ़कर सत्य का आभास नहीं कराया जा सकता कि ये दुनिया केवल 2 रोज की है। 2 रोज का मतलब भी समझाया कि 2 रोज का मतलब हम ठीक से समझें कि इस दुनिया का भरोसा नहीं है, यानी इससे प्रीत नहीं लगानी है, इसमें चित्त अपना अटका नहीं देना है, इसमें दुनिया में फंस करके अपनी सुरती को फंसा कर नहीं रह जाना है। हमें आगाह किया है, खबरदार किया है, होशियार किया है, हम होशियार हो जाए। और होशियार खबरदार क्यों किया है कि गुरु चरणन से लाग रहो, जो पूरन सुख को देत। सतगुरु के चरणों से लग जाओ, सतगुरु के चरणों से प्रेम का संबंध जोड़ लो, सच्चा रिश्ता कायम कर लो। जो सच्चा सुख देने वाली वस्तु है वो है भक्ति, जो सतगुरु के चरणों से प्राप्त होती है, और उसी को प्राप्त होती है जो सतगुरु के चरणों से अपनी प्रीत, अपना संबंध जोड़ता है। संसार को, दुनिया को अपना चित्त न दे करके, अपना चित्त संसार में, दुनिया में न फंसा करके, केवल और केवल वक़्त के संतों महापुरुषों के चरणों से अपनी प्रीत जोड़ता है, अपना सच्चा रिश्ता बनाता है, और उन्हीं से सत्य की राह का जो पता मिलता है, उस सत्य की राह पर चलते हुए, भजन भक्ति की कमाई करते हुए, नाम का सुमरन करते हुए अपने असली मकसद को पूरा करता है। कितनी यथार्थ बात श्री गुरु महाराज जी ने हमें समझा दी है। अनेकों बार हमारे श्री परमहंसों ने अलग अलग अंदाज में, अलग अलग उदाहरण देकर, अलग अलग शब्दों में एक ही सार समझाया है कि ये दुनिया असार है और भक्ति सार है। यानी नाम सत्य है, जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। कितनी हमारी चिंता करते हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, चारों ओर जयकारों का एक जय घोष दर्शन हाल में होता रहा, और फिर श्री गुरु महाराज जी के वचन फरमाने के साथ ही आदरणीय प्रेमी महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी के वचनों को फिर से अपने लहजे में समझाया, और भी महापुरुषों के कई प्रकार से गुण अनुवाद गाए, महिमा का गायन किया, और हमारे लिए भक्ति की राह को प्रशस्त किया। पूरा इशारा हमें समझना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी यानी महापुरुष जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, कृपा करते हैं, केवल उनका मकसद यही है कि सत्य की राह पर चलाकर हम गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति का संदेश देते हैं। आज हमारे श्री गुरु महाराज जी ने
फिर से हमें एक नया संदेश दिया और फिर उसी के साथ ही श्री गुरु महाराज जी थोड़ी देर के बाद सत्संग की समाप्ति के बाद सभी गुरुमुख प्रेमी लंगर खाने के लिए पहुँचे। कुछ गुरुमुख प्रेमी जो आसपास से आए हुए थे, जिनको जाना था, लंगर ग्रहण करके चले गए। कुछ रुके हुए थे, किन्हीं की टिकट अगले दिन की है, उनको रुकना ही था, और कुछ इस इंतज़ार में थे कि श्री गुरु महाराज जी जब यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो वो दर्शनों का नज़ारा भी देखकर ही यहाँ से जाएंगे। तब श्री गुरु महाराज जी लगभग यानी 2 बजे के बाद ही श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ श्री कार में विराजमान होकर जब प्रस्थान करने लगे, श्री कार का हॉर्न जो बजा, क्योंकि वो एक छोटा आश्रम है, जहाँ जहाँ गुरुमुख प्रेमी कोई अपने अपने कमरों में बैठे थे, किसी ने अभी लंगर करना था, कर रहे थे, जो भी जहाँ था, कोई सेवा में था, हॉर्न बजते ही सब के सब गुरुमुख प्रेमी जहाँ तहाँ थे अपने अपने ठिकानों से निकलकर वहाँ जहाँ श्री कार में गुरु महाराज जी विराजमान जाने को तैयार थे, सभी गुरुमुख प्रेमी वहाँ आके एकत्र हुए और श्री दर्शनों का आनंद लेने लगे। श्री कार धीमी धीमी गति में चलने लगी। सभी गुरुमुख प्रेमी अपने हाथों को ऊंचा ऊंचा करके खिड़की की ओर श्री कार के भीतर से श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करते और श्री गुरु महाराज जी हर तरफ अपनी दृष्टि, अपनी दया दृष्टि डालते हुए दोनों कर कमलों से आशीर्वाद इधर भी उधर भी प्रदान करते रहे और सबको निहाल किया। और श्री गुरु महाराज जी ने विवेक धाम आश्रम के गेट से बाहर प्रस्थान करते हुए श्री कार चल पड़ी एयरपोर्ट की ओर। आज के इस सुंदर श्री गुरु महाराज जी के संदेश की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संतों के वचन है, ये दुनिया दौलत की मत कर यास हेत, गुरु चरणन से लाग रहो, लो पूर्ण सुख दे। गुरु चरणन से लाग रहो, लो पूर्ण सुख दे। ये जो दुनिया है 2 रोज की है। 2 रोज का मतलब ये है कि कोई आज जा रहा है, कल जा रहा है, कोई भी नहीं, सब चल रहा है सब। इससे मित्रता न करो, इसको अपने गले न लगाओ, गुरु चरणन से लाग रहो, वक्त के महापुरुषों के चरणों में लग जाओ। वही मनुष्यों को जो कि पूर्ण सुख की शांति और आनंद आपको दे सकते हैं। अगर सब लोग समझ गए, पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो श्री गुरु महाराज की जय। अभी गुरुमुखों ने पावन वचनों में श्रवण किया। ये दुनिया 2 रोज की मत कर या से हेत, गुरु चरणन सो लाग रहो, जो पूर्ण सुख दे।
ये जो संसार है, जो हमें दिखाई दे रहा है अपनी आंखों से, जो व्यक्ति दिखाई देते हैं, जो वस्तु दिखाई देती है, जो संपदा दिखाई देती है, ये सब 2 रोज की है, अर्थात क्षण भंगुर। इसका कोई भरोसा नहीं, आज है तो कल नहीं। सत्पुरुषों ने वर्णन किया है कि गर्व करत है देह को बिन से छिन नहीं, जेहि प्राणी हरजस कयो नानक देह जगी। इंसान कितना अपने ऊपर मान करता है, अपने रूप पर मान करता है, अपनी जवानी पर मान करता है, अपनी बुद्धि पर मान करता है, अपने धन दौलत संपदा भी मान करता है, अपनी पद प्रतिष्ठा पर मान करता है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि इसका कोई भी भरोसा नहीं है। देखो, आदमी की शरीर बिल्कुल ठीक ठाक होता है, पल भर में एक नस इधर से उधर होती है तो आसमान से धरती पे आ जाता है, और ऐसे ही सब दुनिया के पदार्थ हैं। तो महापुरुष हमें समय समय पर अलग अलग तरीके से यही समझाते हैं और समझाना चाहते हैं कि ये जो संसार है ये केवल हमारे इस्तेमाल के लिए ही बनाया है। जो भी चीज़ें बनाई हैं भगवान ने, कोई ऐसे नहीं बनाई है। हर चीज़ जो है हम हमारे जो है सुविधा के लिए बनाई है, लेकिन इसे चित्त जोड़ने के लिए नहीं बनाई, इसे अपना समझने के लिए इसमें से कोई भी चीज़ अपनी नहीं है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि अपने चित्त को दुनिया से मत लगाओ, दुनिया में रहो, दुनिया की सब वस्तुएं इस्तेमाल करो, रहो जग में, रखो सुरती गगन में, रहो इस संसार के अंदर, कोई मना नहीं है। जैसे भी रहते हैं, जिस प्रकार भी रहते हैं, जिस प्रकार की प्रारब्ध है उस हिसाब से, लेकिन अपनी सूरत को मत लगाओ, सूरत को दुनिया में मत फंसाओ। अगर सूरत को दुनिया में, इस मनुष्य के दुख का एक ही कारण है कि उसने अपने जो चित्त को दुनिया के अंदर फंसा दिया, क्योंकि उसका जो प्रभाव है वो दुख है। अगर उसमें चित्त नहीं लगेगा तो वही चीज सुखदाई रहेगी, लेकिन उनसे चित्त जुड़ गया तो वही चीज सुखदाई। जैसे अग्नि है, चूल्हे के अंदर रहेगी तो वो सुखदाई है, चूल्हे से बाहर आई तो तहस नहस कर देगी। ऐसी जो है ये दुनिया की सीमा अपनी है, उसको वो बाहर रहने दो। उसे अगर चित्त के अंदर जोड़ोगे, चित्त के अंदर बसाओगे तो अंदर से वो तहस नहस कर देगी। इसलिए सारा संसार, धन भी है, परिवार भी है, मान इज्जत भी है, हुकूमत भी है, सब कुछ है, फिर भी जो क्या चीज नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है। किसी से भी पूछ लो, करोड़पति है, अरबपति है, कोई मिनिस्टर है, कोई और बड़ा है, कोई है, लेकिन अंदर से जो है हर वक्त हिला रहता है कि ये चीज न चली जाएगी, ये चीज हाथ से न निकल जाएगी, ये चीज क्योंकि दुनिया की चीज हमेशा किसी के पास रहती नहीं है, उससे पहले भी किसी के पास थी, आगे भी किसी के पास रहती है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि अगर तुम्हें जो है परमात्मा की कृपा से जो कुछ भी प्राप्त है उसे इस्तेमाल करो, बड़ी खुशी से इस्तेमाल करो, लेकिन उसके साथ अपने मन को कहाँ जोड़ना है, वो भी बात बतलाई है कि हमें अपने चित्त को कहाँ जोड़ना है। फरमाते हैं गुरु चरणन सो लाग रहो जो पूर्ण सुख दे। अपने जो चित्त को सतगुरु के चरण कमल से जोड़ो। अगर हमारा चित्त जो है सतगुरु के चरणों से जुड़ा रहेगा तो सदा ऐसे ही हमारे जीवन में आनंद बरसता रहेगा जैसे इस समय हमारे जीवन में आनंद बरस रहा है। तो महापुरुष हमें बस यही सिखाते, यही नुक्ता समझाते हैं। जितने भी वेद शास्त्र सदग्रंथ हैं, सत्संग हैं, संतों की वाणियां हैं, उन सब का सारा सार यही है कि अपने चित्त को संसार से हटा करके सतगुरु के चरणों से जोड़ो। एक कांटा बदल है। श्री सतगुरुदेव दादा दयाल जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के पावन वचनों में वर्णन आता है कि स्टेशन भी वही है, ट्रेन भी वही है, सिर्फ एक कांटा बदलता है तो डेस्टिनेशन चेंज हो जाता है। तो हमें जो है अपने मन के कांटे को सतगुरु के चरणों की ओर रखना है। हर वक्त जहाँ भी जाए, जिस तरह भी जाए, जिस तरह वस्तु में भी जाए,
उसे हमें सदगुरु के चरणों से जुड़ना है। अगर हम सदगुरु के चरणों से जुड़े रहेंगे, ये जो जितने साधन महापुरुषों ने बना दिए हैं, भक्ति के जो साधन है वो किस लिए? इसीलिए हमारा जो चित्त है वो सदगुरु के चरणों से जुड़ा है। जब हमारा चित्त सदगुरु के चरणों से जुड़ता है तो हमारे अंदर से जो है आनंद के झरने होते हैं। अब देखो, जब श्री सदगुरुदेव महाराज जी का पारण का प्रोग्राम बना, अभी बना सिर्फ, अभी किसी को नहीं पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये है। तो जो बेंगलोर वाले हैं उनके दिल के अंदर खुशी के झरने बहने लगे। भाई क्यों? तुम्हारे पास थोड़ी आ रहे हैं? नहीं, अगर बाहर जा रहे हैं तो हो सकता है हमारे पास ले आए। तो सिर्फ जो है इतना सिर्फ पता चलता है, जरा सा भी चित्त हमारा उनके चरणों की तरफ जाता है तो हमारा जो है अंतर मन रोम रोम हमारा दिल पुलकित होता है, प्रफुल्लित होता है, आत्मा नाचने लगती है। तो महापुरुष जो है यही फरमाते हैं, उस चित्त को हमेशा जोड़ कर, हर वक्त ही जोड़ करके रखो, ताकि जो है तुम्हारे जो आत्मा के अंदर हमेशा ही आनंद बरसता रहे, हमेशा आनंद बरसता रहे। उसके लिए ये भक्ति के नियम बनाए हैं। श्री आरती पूजा है, जब हम श्री आरती पूजा में जहाँ भी बैठे हैं तो हमें उस भाव प्रकट करें कि जैसे श्री गुरु महाराज जी साथ ही बनाए, जैसे यहाँ हम दर्शन करते हैं। क्यों गुरु महाराज, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है कि आग में पानी से गो मुझको बरियत कैसा, इन तीनों लोगों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य निश्चित नहीं है। लेकिन आगे कहते हैं, हाल में पानी से गो मुझको बरियत है सदा, फिर भी है अर्जुन मैं अपना फर्ज करता हूँ। मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं बना, लेकिन फिर भी मैं संसार के कल्याण के कारण हर कर्तव्य का पालन करता हूँ। तो भक्ति के नियम तो हमारे लिए बने ना, लेकिन हमारे कल्याण के लिए श्री गुरु महाराज जी इसलिए साथ पालन करते हैं कि जब जब भी आप भक्ति के नियम की पालना करो तो श्री गुरु महाराज के दर्शन आपको ऐसे ही आंखों में हो जैसे इस समय समुद्र का है। इसलिए जब श्री आरती पूजा में बैठे देखें कैसे श्री गुरु महाराज साथ उठाए आशीर्वाद प्रदान करें। सेवा करें तो ऐसे लगे कि जैसे श्री गुरु महाराज यहाँ विराजमान है, हम लंगर में दौड़ दौड़ के सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लक्को जी की सेवा कर रहे हैं, सेवा समिति वाले अपनी सेवा कर रहे हैं, कार पार्किंग वाले अपनी सेवा कर रहे हैं। उन्हें ये एहसास होने नहीं चाहिए कि गुरु महाराज नहीं, उनको इसलिए श्री गुरु महाराज यहाँ विराजमान। ऐसी सत्संग है, सत्संग की वो महिमा में जो है जैसे जैसे उनके वचन सुनो तो गुरु महाराज ध्यान में ऐसी सदगुरु का ध्यान है, सदगुरु के सिमरन है, सदगुरु सिमरन पे बैठो तो बस ऐसे जैसे गुरु महाराज ने पर पूछ रहे हैं कि भजन कर रहे हो कि नहीं भजन कर रहे हो, हम कहें जी स्वामी जी आपको कौन से हम आपके चरणों में बैठ कर भजन कर रहे हैं। इस बात की बिल्कुल भी परवाह मत करो कि अक्सर गुरुमुख जो कहते हैं भजन तो हम करते हैं, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। तो एक दिन लगेगा, जाले लगे हुए हैं, आप सिमरन कर रहे हैं तो जाले हट रहे हैं, एक दिन जाला हटेगा और आपको सिमरन करते करते ही ऐसे दर्शन होंगे जैसे समुद्र विराजमान। एक दिन नहीं, ये हमारे प्रयास के ऊपर है, हमारी मेहनत के ऊपर है, हमारी कोशिश के ऊपर है। उनकी कृपा उतर रही है तब हमें सिमरन मिला है, उनकी कृपा उतर रही है जो हम उनके मुखारबिन से सुनते हैं कि तुम भजन करो। ये उनकी दया है, जो हम आते हैं तो हमसे पूछते हैं भजन कितना करते हो, ये उनकी दया है। उनकी दया हम पर बहुत बरस रही है, बहुत बरस रही है, बहुत हमारा हुक्म है ना, तो जपना ही जपना है, जपना ही जपना। मैंने तुलसी मेरे राम को, तुलसी मेरे राम को लीज भजो जाती है। भूमि पड़े उगवे सही, भूमि पड़े उगवे सभी, उल्टे सीधे थी। आप अपने जानते होंगे घर में भी थोड़ी थोड़ी बागवानी सब करते ही हैं। तो जब हम बीज डालते हैं, पौधे डालते हैं या खेतों में किसान डालते हैं तो वो एक एक बीज नहीं देखते उल्टा पड़ रहा है सीधा पड़ रहा है, बीज डालते हैं। वो ये देखता है कि भूमि के अंदर जो है बीज पड़ जाना चाहिए। ऐसे जो बीज भूमि के अंदर चला जाता है तो वो जो है एक न एक दिन बाहर निकलता है, खिलता है। तो
ऐसे ही हम जो है मन लगे या न लगे, सिमरन करना ही करना है, करना ही करना है। अकेले में बैठे हैं, अगर मन बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो भले ही अकेले में बैठ के बोल के करें, लेकिन कोशिश ये हो कि अपने मन को बार बार सांसों से जोड़े, बार बार सांसों से जोड़े, बार बार। और ये समझे कि हमारे सामने श्री गुरु महाराज जी साक्षात विराजमान है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाह जी के वचन है कि जब भजन पे बैठो तो तुम सदा ये समझ करके बैठो कि श्री गुरु महाराज जी साक्षात विराजमान। इस प्रकार हमें जो है भजन करना है, पीछे नहीं हटना, मन की पीछे चले गए। मन तो हमें हर वक्त जो है रुकावट डालता है, भक्ति के पथ पर जाने से मन रुकावट डालता है, मन हमें भटकाता है, माया की ओर लेकर जाता है। लेकिन सदगुरु हैं कि मैं खेचो सतलोक को गंदा जाता, सदगुरु जो है हमें सतलोक का उपयोग करते हैं। जब जब मन उधर लेके जाए तब तक सदगुरु की आवाज सुनो, सदगुरु के वचनों को याद करो कि उन्होंने करना है तो हमें करना ही करना है, हर कीमत पर करना है। तो जब हम इस प्रकार दृढ़ता से भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, 2 घंटे भजन करेंगे, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज को कितनी प्रसन्नता होगी। जब आपके बच्चे आपके कहने के अनुसार चलते हैं, आपको कितनी खुशी होती है। आपको जितनी खुशी होती है उससे कई गुना ज्यादा खुशी जब एक गुरुमुख भक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है तो सद्गुरु को उससे कई गुना, लाखों गुना ज्यादा खुशी होती है। परसों जो ही आती हुई श्री गुरु महाराज ने कितनी खुशी व्यक्त की। इतने सारे गुरुमुख का अर्थ क्या है? जो गुरु के हुक्म में चल रहे हैं, जो भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, जो सदगुरु का सिमरन कर रहे हैं, जो भक्ति के नियमों की पालना कर रहे हैं, ऐसे गुरुमुखों को देखकर श्री गुरु महाराज जी बाग बजाते हैं जैसे इस समय आप सबको देख करके प्रसन्न होंगे। श्री गुरु महाराज जी के ये वचन है कि आप भक्ति के पथ पर चलोगे तो आपकी अंतरात्मा प्रसन्न होगी, आपकी अंतरात्मा प्रसन्न होगी तो हम प्रसन्न होंगे, और हम प्रसन्न होंगे तो शिव परम है।